सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि लास्ट 1 ईयर में, जो कि अगर आप थोड़ा से भी मार्केट फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड में गई थी, बहुत बॉटम अपना हिट करा था, 25-30% नीचे गई थी। बट मैंने कैसे इस डाउन मार्केट में 35% का इंटरेस्ट कमाया। शुरू करते हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से इसके स्टार्ट करूँगा। फंड्स क्या होते हैं, मैंने किधर किधर इन्वेस्ट किया, और हर फंड के बारे में कि ये फंड एग्जैक्टली होता क्या है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में। सो बहुत कुछ करेंगे, मज़ा आएगा। फर्स्टली बेसिक थिंग, 1 साल पहले जो उस समय मार्केट थी, इट वाज बैक इन 2024 अगस्त। उस समय मार्केट बहुत नीचे तो नहीं, उस समय 25,000 24,000 के आसपास थी एंड कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी। सो उस समय मेरे को मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना सही नहीं लगा। उस समय क्या था, यूएस में इलेक्शन होने वाले थे नवंबर में, एंड देयर वाज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प आएगा। एंड ट्रम्प के आने से मार्केट बहुत अनस्टेबल होती है, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। एंड मतलब ट्रम्प बहुत एब्सर्ड चीज़ें करता है। जब कोई भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, मार्केट ये चीज़ प्रेफर नहीं करती, क्योंकि कोई भी डिसीजन ले सकता है, टैरिफ इंक्रीज कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी कर दिया। पहले से पता था मार्केट को। जब ऐसी चीज़ होती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं। जो कि हुआ, मैंने अपने लास्ट 1 साल पहले जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, मेजॉरिटी ऑफ समय जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था मैं गोल्ड, सिल्वर और लिक्विड फंड्स में कर रहा था। अब लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स बेसिकली, इसका मैं पूरे एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ है। जो पैसा आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, करेंटली मैं अपना सेविंग अकाउंट में, अगर आप बैलेंस देखोगे, मुश्किल से 4-5 थाउजेंड होगा। मैं सेविंग अकाउंट में सिर्फ वो पैसे रखता हूँ जो मेरे को यूपीआई में नेक्स्ट 7 डेज में नीड होगी। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। एंड जब मुझे लगता है कि ओके नेक्स्ट 7 डेज में मेरे को यूपीआई की कोई एक ऐसी बिग नीड आने वाली है, तो मैं अपने लिक्विड फंड से अमाउंट सेविंग अकाउंट में डालता हूँ। इसका एक पूरा एक प्रोसेस है, इसका पूरा एक लंबा वीडियो में मैं समझाऊंगा। करेंटली मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस करूंगा। ब्रॉडली बताऊंगा कि मैंने उस समय गोल्ड पे पैसा क्यों डाला, सिल्वर पे पैसा क्यों डाला, लिक्विड फंड पे पैसा कितना डाला, एंड उसके बाद मैंने कब ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया मार्केट में पैसा डालने को। इनिशियली उस समय था कि मार्केट बहुत अनस्टेबल है, मैंने अपना 40-50% जितना मैं सेव कर रहा था वो गोल्ड पे डाल रहा था, 20-30% मैं सिल्वर पे डाल रहा था। अब सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सिल्वर गोल्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। गोल्ड की कोई मार्केट में यूसेज नहीं है। सिल्वर एक इंडस्ट्री मेटल है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, बहुत जगह सिल्वर यूज होता है। एंड सेमीकंडक्टर की डिमांड आपको पता है बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। जितना ज़्यादा एआई, जितना ज़्यादा ये, जितनी चिप्स, हर चीज़ में सिल्वर यूज होता है, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर यूज होता है, सेमीकंडक्टर में सिल्वर यूज होता है। तो आज से 10-15 साल बाद सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। सिल्वर का प्राइस बढ़ना ही है। तो गोल्ड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप किस चीज़ को देख के करते हो कि वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, कितने वॉर हो रहे हैं, कहाँ कैसा चल रहा है, यूएस की सिचुएशन क्या है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। गोल्ड में आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो। सिल्वर में आप इन्वेस्ट करते हो कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट कैसे जाएगी, चाइना में कितना सेमीकंडक्टर वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यूएस कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, यूएस कितना इन्वेस्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर में, उसकी पॉलिसीज कैसी हैं। सिल्वर आप इसको देखते हुए करते हो। मैंने समय गोल्ड में करा, सिल्वर में करा, लिक्विड फंड में करा। अब लिक्विड फंड में क्यों करा? लिक्विड फंड एक तरह का होता है, शॉर्ट में बताऊंगा, कि अगर आपको छोटे टाइम के लिए पैसा पार्क करना है, सेविंग अकाउंट में आप पैसा पार्क करते हो तो आपको 2.7% का इंटरेस्ट मिलता है। लिक्विड फंड में आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। अब आप पूछोगे अगर हमें पार्क करना है तो एफडी में क्यों ना करते हैं? एफडी में लॉक इन पीरियड होता है, लिक्विड फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आपने आज पैसा डाला, आज से 14 दिन बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। लिक्विड फंड इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट जिसमें आपको 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। जस्ट इसकी लिक्विडिटी आपको आज पैसा अगर आप विड्रॉ करते हो तो 5 डेज 4 डेज लगते हैं अकाउंट में आने में। मतलब जनरली वो बोलते हैं 2 दिन लगते हैं, बट 5 डेज में आ जाते हैं। अगर आप मंडे को करो फ्राइडे तक आ जाता है। ये होता है। लिक्विड फंड में मैं पैसा क्यों डाल रहा था? क्योंकि मेरे को पता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट कभी ना कभी अगस्त से 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ऊपर जाने का ट्रेंड दिखाएगी, और जिस समय ऊपर जाने का ट्रेंड दिखाएगी उस समय मेरे को मार्केट में बल्क इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं गोल्ड सिल्वर में डालता तो मेरे को नहीं पता कि आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद गोल्ड ऊपर होगा कि नीचे होगा। मेरे को उधर से पैसा नहीं निकालना था, मेरे को पैसा लिक्विड फंड में। तो मैं लिक्विड फंड में पैसा कलेक्ट करता गया।
अब जो गोल्ड और सिल्वर का मैं इन्वेस्ट कर रहा था साथ में, ऐसा नहीं था कि हर महीने मैं कंस्टेंटली सेम अमाउंट डाल रहा था। मैं मार्केट कंडीशन हर दिन गोल्ड के लिए पढ़ रहा था कि क्या होता है, क्या फोरकास्ट कर रहा है। मतलब जितनी भी न्यूज़ उस समय आ रही थी, मैं हर न्यूज़ गोल्ड के लिए पढ़ रहा था। मतलब ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ये नहीं चाहते कि आप 100 चीज़ में इन्वेस्ट करो। आप एक चीज़ में इन्वेस्ट करो तो आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए। सो उस समय मेरा पूरा फ़ोकस गोल्ड और सिल्वर पे था। बाकी मैं मार्केट को छू भी नहीं रहा था, बस लिक्विड फंड में पैसा डाल रहा था। सो मैं गोल्ड सिल्वर पे हर दिन न्यूज़ पढ़ता था और एक तरह से काइंड ऑफ छोटे-छोटे ट्रेड्स भी डाल रहा था कि पैसा निकाल रहा था, डाल रहा था, निकाल रहा था, डाल रहा था। ये सब कर रहा था। सो एक साइड ये चल रहा था। सेकंड साइड में अपना लिक्विड फंड में एक कंस्टेंट अमाउंट बिल्ड करता जा रहा था। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करता गया। जनवरी के अराउंड मेरे को लगा मार्केट बहुत ज़्यादा बॉटम गया है। बट तब भी मेरे को इकट्ठे पैसे नहीं डालना था, क्योंकि यू नेवर नो, आज से 6 महीने मतलब जनवरी से 6 महीने बाद मार्केट इससे और नीचे हो सकता था, उससे ऊपर भी हो सकता था, किसी को नहीं पता। तो जनवरी को मेरे को लगा, और बहुत सारे मैं न्यूज़ फॉलो करने लगा उस समय। गोल्ड से मैं थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। गोल्ड में जितना था उतना रहने दिया, नया इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे नहीं डाल रहा था। अब मेरे को लगा कि ऑलरेडी मार्केट बहुत इधर नीचे चला गया है, अब निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, स्टॉक्स में अपने को देखना चाहिए। सो मैं उस समय अब धीरे धीरे स्टेप इन इन्वेस्टमेंट करने लगा। स्टेप इन मतलब 20,000 30,000 निफ्टी में डाल रहा हूँ, फिर स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ, उसके बाद फ्लेक्सी कैप में डाल रहा हूँ। सो इन तीनों में मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर 15 दिन में, 14 दिन में मार्केट कंडीशन देख के कर रहा था। एंड अब धीरे धीरे मेरे को लगा मैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखूँ। तो जनरली जो लोग करते हैं, मैं उसका एग्जैक्ट उल्टी चीज़ कर रहा था। लोग क्या करते हैं, अगर स्टॉक्स परचेज करना है सो मोस्ट रेटेड देखेंगे, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी होगी आज इस दिन पे, जिस दिन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। मैं हाँ हर दिन उल्टा करता था। मैं देखता था, उल्टा लगा फिल्टर लगाता था कि उस दिन सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से गिरे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन से हो रहे हैं वो तो देखता था, बट सबसे ज़्यादा कौन से गिर रहे हैं मैं वो देखता था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हमेशा जो टॉप 5 टॉप 6 सबसे ज़्यादा गिर रहे होते तो उनमें से कोई एक या दो मैं परचेस करता था। मेरे को लगता था कि हाँ भाई ये कंपनी तो मेरे को सही लग रही है। मेरे को ज़्यादा फंडामेंटल्स की नॉलेज तब भी नहीं थी। अभी भी मैं धीरे धीरे फंडामेंटल्स की नॉलेज ले रहा हूँ। बट अगेन ये पूरा इन्वेस्टमेंट, ये पूरा जो मैंने रिटर्न गेन किया है, ये विदाउट एनी बहुत भयंकर फाइनेंस की नॉलेज के मैंने करा है। मेरे को बेसिक नॉलेज थी, बेसिक चीज़ें पढ़ना आता है, बट ऐसी कोई मास्टर टेक्निकल एनालिसिस मेरे को भी नहीं आती है, जिसके थ्रू मैंने मतलब जो लोग बताते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस इधर हिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो मेरे को लगता भी नहीं है इतना। क्योंकि अगर आप क्वांटिटेटिव साइड थोड़ा जाओगे, जो मैथ्स होती है इसके पीछे, वो हमेशा ये बोलती है जो टेक्निकल एनालिसिस वो बुलशिट है। अगर आप थोड़ा भी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग पढ़ोगे, जो ऑप्टिवर है, फाइवर है, ये सब है, सो पूरा वो यही बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज कंप्लीट बुलशिट। सो इसलिए मैं उधर ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग इज़ बहुत ज़्यादा मैथ्स है। सो अल्टीमेट अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें आपके पास 100 ऑफ बहुत ब्राइट माइंडेड डेवलपर्स नहीं हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग बचती नहीं आपके लिए। तो अल्टीमेटली आपके पास फंडामेंटल्स बचते हैं कंपनी के जो पढ़ना है, एड आपके पास बचता है इन जनरल एक्सपर्ट यूज़, मार्केट ओपिनियन क्या चल रहा है, पूरा आप मार्केट का न्यूज़ ले सकते हो। उससे आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ जनता क्या करने वाली है, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनता जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं उनको फॉलो करेगी। सो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू इससे पता चलता है। अब उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टेप इन करना स्टार्ट किया, हर दिन ये करता था। फिर मेरे को याद है मार्च में या अप्रैल में एक दिन था जिसमें मैंने उस स्पेसिफिक दिन अपनी 2 या 3 लाख की इन्वेस्टमेंट एक दिन पे स्टॉक्स पे करी। एंड वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि उस दिन एक दिन में ही मार्केट 6% गिरा था या 5% गिरा था। ये कुछ तो बहुत मतलब स्टॉक्स 5-5 6-6% गिरे थे, मार्केट एग्जैक्टली 2-3% गिरा होगा। तो जो स्टॉक्स गिरे थे वो बहुत अच्छे से स्टॉक्स है, जैसे आपका ज़ूडियो है उसका ट्रेंड था, फिर आपका जियो फाइनेंशियल है, इसका भी काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स है। उस दिन ये बहुत सारे गिरे थे और मैंने सब में इन्वेस्ट करा। एंड इस तरह से करते करते फिर धीरे धीरे मार्केट फॉलो कर रहा था, स्टेप इन इन्वेस्ट कर रहा था। मेरे पास लिक्विड फंड में ऑलरेडी कैपिटल थी। मेरे लिक्विड फंड में जनवरी में मेरा, इस समय भी जैसे जनवरी फरवरी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मंथली जितना सेविंग था मैं उसका 100% निफ्टी में नहीं डाल रहा था। मैं 70-60-50% निफ्टी में डाल रहा था, बाकी 50% स्टिल लिक्विड फंड में कैरी ओवर करता था। एंड फिर लिक्विड फंड से उसमें अमाउंट डाल रहा था मैं। सो काइंड ऑफ मैं ये अपना ओवरव्यू बनाया था कि ईयर के एंड तक, 2025 के एंड तक मैंने फोर्स ही किया था कि मार्केट गिर सकता है, तो उसके हिसाब से मैं बजट निफ्टी में डाल रहा था। बट अल्टीमेटली अभी मेरा निफ्टी लिक्विड फंड में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। मैंने पूरा निफ्टी में, स्मॉल कैप में डाल चुका हूँ।
एंड अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, सो बाकी का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि आपको करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से किस चीज़ में कितना पैसा डालना चाहिए। सो ये वीडियो पूरा 1 साल की हिस्ट्री पे था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा जो आपको अभी करेंटली क्या मार्केट के रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड प्लीज़ आप भी जो भी साइड हसल करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, आई होप कि आप भी उसमें सक्सीड होगे एंड साथ में मैं आपको हेल्प करूँगा कि फाइनेंस में आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो एंड फाइनेंस आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं आपके एक अच्छे रिटर्न्स दिलवाऊँगा। थैंक यू।